खामोश लबों से बोल लीजिएगा, बंद हाथों को खोल लीजिएगा। जब गुरु का गुणगान करे सन्नाटा ठीक नहीं श्रावकों, अपने हाथों से ओम अरम का ध्वनि अवश्य कीजिएगा। ओम अरम। इसी बीच में छोटे छोटे बच्चे तैयार हैं आगे प्रस्तुति के लिए। मेरा निवेदन विजयनगर ज्ञानशाला एक छोटी सी प्रस्तुति आचार्य श्री तुलसी के संदर्भ में। आराध्य के चरणों में वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में भाव भरा अभिनंदन। अत्य विराजित मुनि श्री अरहत कुमार जी ठाणा 3, मुनि श्री रश्मि कुमार जी ठाणा 2 को मेरा मथेन वंदामी। आचार्य श्री तुलसी 13 पंथ धर्म संघ के 9वें अधिष्ठाता थे, जिन्होंने धर्म संघ का रूपांतरण किया। वह एक चुंबक के व्यक्तित्व के स्वामी थे। उन्होंने धर्म संघ में अनेक अवदान दिए। उन्हीं में से कुछ अवदानों की प्रस्तुति करते हुए ज्ञानशाला के बच्चे। जय जिनेन्द्र। जैन विश्व भारती आचार्य तुलसी के शासन काल की विशिष्ट उपलब्धि है जैन विश्व भारती। यह शिक्षा, साधना, शोध, संस्कृति और सेवा आदि क्षेत्र में एक साथ काम कर रही है। पूज्य कालुगणी के निर्देश अनुसार आपने जो साध्वियों का अध्यापन का कार्य शुरू किया, उसी के फल स्वरूप आज साध्वी समाज का यह रूप देखने को मिल रहा है। आचार्य वर्ग का उर्वर मस्तिष्क देन। अनुव्रत 1 मार्च 1949 इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। अनुव्रत आंदोलन के कारण ही आपको इंदिरा गांधी राष्ट्र एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अनुव्रत का ये संदेश व्यसन मुक्त हो सारा देश। युवा शक्ति अनुकूल मोड़ के द्वारा हम जैसे युवा को दायित्व के प्रति सजग बनाया। महिला समाज की जागृति के लिए आपने नया मोड़ कार्यक्रम से रूढ़ परंपराओं को तोड़ने का आह्वान किया। नारी समाज का बदलता रूप आपके सामने है। आपकी ही सूझबूझ से इस संस्था में मुमुक्षु बहनों को तैयार किया जाता है। ज्ञानशाला आपका देखा हुआ सुंदर सपना, ज्ञानशाला नन्हे नन्हे बालक बालिका का तैयार किया जाता है ताकि वह अपने सुंदर भविष्य निर्माण कर सके। घर घर जाकर संस्कार ज्ञानशाला का ये उपहार। घर घर जाके संस्कार ज्ञानशाला का ये उपहार। चंदन की नगरी मैसूर के भाग्य सितारा। चंदन की नगरी मैसूर के भाग्य सितारा, फूलों की नगरी विजयनगर के दोइता प्यारा। मुनि रश्मि कुमार जी प्रेम से पुकारे नानू नानू प्यारा, जिनकी वाणी में बहता है ज्ञान की अमृत धारा। आपके वक्तव्य से खुलेंगे भीतर मन के चक्षु, गुणानुवाद हेतु पधार रहे हैं युवा मुनि। आप बोलेंगे प्रियांशु, तो मेरा करबद्ध निवेदन मुनि श्री प्रियांशु, अपने आगे गुणानुवाद के लिए मुनि श्री प्रियांशु। भगवान महावीर स्वामी के चरण में वंदन। 13 पंथ धर्म संघ के आद्य प्रवर्तक आचार्य श्री भिक्षु के चरणों में वंदन। गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी के श्री चरणों में वंदन। आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदन। उपस्थित यहाँ विराजित मुनि श्री अरहत कुमार जी स्वामी व मुनि श्री रश्मि कुमार जी स्वामी के चरणों में वंदन। मुनि श्री भरत कुमार जी स्वामी, मुनि जयदीप कुमार जी, उपस्थित भाइयों और बहनों। कल्याण दान निपुणम भुवनेक पूज्यम
देवेन्द्र देव निखरैरनिशं निषेव्यम् नत्वा प्रमोद विवरस्तुलसीं सुभक्त्या तस्यैव तुज्जभिषगं स्तवनं करिष्ये तस्यैव तुज्जभिषण स्तवनं करिष्ये। आज ऐसे व्यक्तित्व के चरणों में नमन करता हूँ जिसने अपने दिव्य ज्ञान से पूरे संसार के मानव को मानवता की राह दिखाई। आज ऐसे नेतृत्व पुरुष को सलाम करता हूँ जिनके कालजयी नेतृत्व से इस धर्म संघ ने नई शिखरों को पाया। आचार्य तुलसी एक ऐतिहासिक पुरुष है, एक कीर्तिमान पुरुष है, एक महासंकल्प के धनी पुरुष थे। आज मुनि श्री अरहत कुमार जी स्वामी और मुनि श्री रश्मि कुमार जी स्वामी के सानिध्य में विजयनगर में बेंगलोर स्थानीय यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आचार्य तुलसी जिनमें अनंत गुण थे, उनमें वह सागर थे और मैं गागर हूँ। मैं उनकी गुणों का व्याख्यान उनके बारे में क्या कह सकता हूँ। वे विशाल बुद्धि के धारक थे और मैं तुच्छ बुद्धि का धारक हूँ। हम तुलसी शब्द की ओर ध्यान देते हैं तो तुलसी शब्द 5 अक्षरों से बना है, TULSI। फर्स्ट लेटर है T फॉर तुलसी। तुलसी मोस्ट प्लैनेट विच इज विशेष इन भारतवर्ष। जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष के सभी धर्मों के अनुयायी की मान्यता है कि तुलसी पौधा को पवित्र मानकर उसकी पूजा अर्चना की जानी चाहिए, क्योंकि उसमें अनंत औषधीय गुण विद्यमान हैं। वैसे ही आचार्य श्री तुलसी स्वयं तुलसी की तरह अनंत गुणों के धारक थे। उनके अंदर एक गुण नहीं, 2 गुण नहीं, अनंत गुण थे जिनका देह पाना भी हमारे लिए असंभव है। दूसरा अक्षर है यू फॉर अल्टीमेट राइट नॉलेज, ज्ञान की गहराइयां। आचार्य तुलसी ने अपने ज्ञान की गहराइयों से राष्ट्र की अनेक समस्याओं का समाधान किया, जैसे लोकसभा में अवरोध हो या राजीव लोंगोवाल का समझौता हो। आचार्य तुलसी ने इन सब का समाधान अपने ज्ञान रश्मियों द्वारा सहज ही में कर दिया। तीसरा अक्षर है एल फॉर लॉन्ग यात्राज, फर्स्ट टाइम टू कम टू साउथ इंडिया। तेरापन धर्म संघ के पहले ऐसे आचार्य जिन्होंने दक्षिण भारत में कदम रखा। इतनी लंबी यात्रा, दक्षिण भारत की यात्रा करके पूरे दक्षिण भारत को पहचान और एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया था। अगला अक्षर है एस फॉर स्वयं सत्य खोजो। आचार्य तुलसी ने मुनि श्री नटमल जी को आदेश देते हुए कहा कि भगवान महावीर की ध्यान साधना पद्धति क्या थी, उसकी खोज करो। उसके पश्चात मुनि नटमल ने आगम मंथन करके स्वयं सत्य खोजने की विधि को प्रेक्षा ध्यान का रूप देकर पूरे मानव जाति को, भारतवर्ष और दुनिया को एक नया आलोक दिया, जो हर मनुष्य के लिए आत्मानुभूति
करने में सहयोग प्रदान करता है। एंड लास्ट अक्षर है आइन। आइन इन डेंट रियलाइजेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, अर्थात आत्म साधना, आत्म साक्षात्कार करने की गहरी साधना का मार्ग बताया अनुव्रत। अनुव्रत एक ऐसा आंदोलन है जिसने हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दिया, लाखों लोगों के दिलों को छुआ और उनके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन ला दिया जिसकी आशा उन्होंने स्वयं नहीं की थी। आज किस अवसर पर मैं आचार्य श्री तुलसी के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ, यही वरदान मांगता हूँ कि गुरुदेव आप जहाँ हो वहीं से इस शिष्य पर, तेरापन धर्म संघ के शिष्य पर, इस बालक को अपनी शक्ति का संप्रेषण करे। इसी भावना के साथ ओम अरम। हमारे बीच दो स्वामी जी भी आए हैं, उनको भी सुनना है। हम बोले तो कोई बड़ी बात नहीं, हमारे गुणों का वर्णन यदि कोई सनातन धर्म से स्वामी जी बोले तो वो भी बड़ी बात हो जाती है। रामनगर कनकपुरा तालुक आरोली है विश्व विख्याति, श्री दत्ता सदानंदा आश्रम के आप हैं मुख्य सारथी। सनातन धर्म के प्रचारक, योग विज्ञान के महाज्ञाति पधार रहे हैं हमारे मध्य स्वामी नारायणानंद सरस्वती, जो बहुत विद्वान है और इनके जीवन में इन्होंने इंजीनियर करते करते सीधा सन्यासी जीवन में रूपांतरण किया। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भीतर को जगाया। हमारे बीच नारायणानंदा सरस्वती है, हम सब उनको सुनना चाहेंगे। मेरा करबद्ध निवेदन नारायण जी स्वामी अपने वक्तव्य के लिए। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितेन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोः कृपा मोक्षमूलं गुरोः कृपा। आदरणीय सज्जनों, मंच पर विराजमान संत श्रेष्ठ अरहत कुमार जी ठाणा जी,
मुनिश्री रश्मि कुमार जी ठाणा जी और सभी साधुगण, देवियों और सज्जनों, आज हम आचार्य तुलसी जी की 26वां महाप्रयाण दिवस मना रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पधारे हैं। आचार्य तुलसी जी जो साधना का सिद्धि का कारनामा जो हमने दिए हैं, ये कारनामा, ये काम, ये साधना सिर्फ वही कर सकते हैं जो सिद्धि को प्राप्त किए हैं। आचार्य तुलसी जी ऐसे महात्मा जी हैं, उन्होंने इसको कर दिखाया है। मैं तो ज्ञानशाला की बालक हूं और जो भी मैं इस बाल शब्द बोल रहा हूं, ये सिर्फ उन्हीं का अनुग्रह है, आशीर्वाद है। मैं इस अवसर पर आचार्य कालूगणी का स्मरण करता हूं, जिन्होंने आचार्य तुलसी जी का जो सिद्ध करने के लिए उनको नवम आचार्य के रूप में आशीर्वाद दिए थे। कालूगणी का अनुग्रह आचार्य तुलसी जी के ऊपर संपूर्ण रहा और आचार्य तुलसी जी युवा आचार्य महाप्रज्ञा जी के साथ साथ प्रेक्षा ध्यान का संशोधन किया और पारमार्थिक शिक्षण संस्था इसकी प्रारंभ की और जैन विश्व भारती का आरंभ किया। जैन का शब्द होता है संस्कृत में जिन। जिन अर्थात जो मन का जो जय का जो जय प्राप्त करता है, उनको हम बोलते हैं जिन। क्योंकि मन वश करना बहुत कठिन है। बोलना आसान है, करना कठिन है। इसीलिए आचार्य तुलसी जी अनुव्रत का, हमारे योग सूत्र का जो पतंजलि महर्षि ने रचाया गया था, यम नियम, ये यम की साधना जो है वो है अनुव्रत की साधना। यम नियम, आसन, प्राणायाम, धारण, ध्यान, समाधि इत्यादि जो अष्टांग योग है, उसका पहला सोपान है यम। यम ही अनुव्रत है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जो 5 साधना है, यही यम का साधन है, यही अनुव्रत का साधन है। सबको इन साधनाओं को आजमाना चाहिए और आनंद का अनुभूति लेना चाहिए। हम जीवन में कष्ट का अनुभव करते हैं क्योंकि अनुव्रत को हम पालन नहीं करते हैं। समाज सुधारण एवं आत्म उद्धार करनी चाहिए।
आत्मोद्धाराय जगत हिताय च। अपने आप को सुधारना चाहिए और समाज की सेवा करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। इसके उपलक्ष्य में ये अनुव्रत का साधना सबको करना चाहिए और बहुत सरल है, सुलभ है, कठिनता नहीं है अनुव्रत को पालन करने के लिए। झूठ मत बोलना, चोरी नहीं करना, कर सकते हैं हम, है कि नहीं? इसको पालन करना चाहिए। आचार्य तुलसी जी को यदि हम नमन करना चाहते हैं, नतमस्तक होना चाहते हैं, तो इस अनुव्रत का पालन करना चाहिए। यही हमारी श्रद्धांजलि होगी, यही हमारी आस्था रहेगी। इसलिए हम इस यम नियम का आचरण करेंगे, अनुव्रत का आचरण करेंगे और आचार्य तुलसी जी को हर क्षण स्मरण करेंगे। ये 26वां महाप्रयाण दिवस है, लेकिन सिर्फ साल में एक बार नहीं, हर रोज हर क्षण इसका आचरण करना चाहिए। अंत में एक भजन गा करके हम अपनी वाणी को विराम देंगे। आप सब हमारे बाद दोहराएंगे। बहुत सरल है, हम पहले गाएंगे, आप बाद में सब एक साथ गाएंगे। गा सकते हैं ना? ओम अरहम। बिल्कुल। ओम जय ओम गुरुदेव। बोलिए ओम जय मंगलकारी तुम स्वयमेव। ओम जय तुलसी तुलसीना। ओम श्रीं ह्रीं अर्हं शुभधाम, अर्हं शुभधाम। ओम जय ओम गुरुदेव। ओम जय मंगलकारी तुम स्वयमेव। ओम जय तुलसी तुलसीना। ओम श्रीं ह्रीं अर्हं शुभधाम। ओम जय ओम गुरुदेव मंगलकारी तुम स्वयमेव। ओम जय ओम गुरुदेव मंगलकारी तुम स्वयमेव, मंगलकारी तुम स्वयमेव। जय जिनेन्द्र। ओम अरहम।